नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हेम सिंह कुशवाहा। आज मेरे साथ बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत हैं। मैं उनसे जानूंगा किस तरह उनकी जो पूरे चुनाव में प्रतिक्रिया रही, किस तरह उनकी जो रणनीति के तहत उन्होंने एक लंबी जीत दर्ज की, उसके बाद में वो लगातार फील्ड में एक्टिव हैं, विकास करा रही हैं। क्या कुछ कहना चाहती हैं? आज आदिवासी भी जयंती भी है, उस पर उनका आदिवासी भाइयों के लिए किस तरह का मैसेज रहेगा और क्या कुछ विकास के बारे में बातें रहेंगी उनकी। मैं सीधा उनसे जुड़ता हूँ। विधायक जी, स्वागत है आपका सबसे पहले फर्स्ट राजस्थान। नमस्कार सभी को, राम राम साहब। देखिए, विकास की जो मैडम, रणनीति, शुरुआत मैं करता हूँ। इस चुनाव में आपकी रणनीति किस तरह की रही, किस तरह आपकी जनता के साथ कनेक्टिविटी रही? देखिए इस चुनाव में तो रणनीति की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं था, ये जनता का चुनाव था और जनता ने ही इसको लड़ा, जनता ने ही इसको जीता। मेरी अपेक्षा से बहुत आगे ये चुनाव निकला और लोगों ने जब टिकट कटा तो लोगों ने कहा कि आप क्यों निराश होते हो, हम चुनाव लड़ेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। और जनता ने ये मुझे जो विश्वास दिलाया था वो करके भी दिखाया। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है ना, मैडम, जैसे आपका टिकट कटा तो कहीं आपको लगा कि आप चुनाव में मतलब बाहर हो गई चुनाव से, आपको ऐसा महसूस हुआ क्या उस टाइम? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैं लगातार जनता के संपर्क में थी। पिछले 13-14 सालों से फील्ड में हूँ। आप देखिए कि कोई एक चुनाव हार जाए तो व्यक्ति मतलब सर्कल से आउट हो जाता है, लेकिन जितना प्यार, जितना दुलार और जितनी ये कहूँगी कि सम्मान बयाना रुब्बास की जनता ने मुझे दिया, चुनाव हारने के बाद भी। चुनाव तो जीती मैं बाद में, लेकिन 2 चुनाव हारी, लेकिन वो भी ज़्यादा अंतर से नहीं हारी, बहुत कम अंतर से हारी। और जहाँ भी मैं जाती थी तो लोगों के आंसू नहीं रुकते थे जब मैं चुनाव हारी। तो सबका एक ही मन था और मैं कहूँ कि अगणित लोगों की दुआएं थी कि ये चुनाव किसी भी तरह जीतना चाहिए। और पूरी ईमानदारी के साथ में लोगों ने लगन से ये चुनाव लड़ा और जीता। और जहाँ भी मैं जाती थी तो इवन ये होता था कि भोजन पैकेट कम पहुँचते थे, लोग भूखे रह के भी मतलब पूरा कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो सिर्फ एक ही धुन थी कि चुनाव अच्छे मार्जिन से जीत के जाना है, और जनता ने इसको पूरा किया। पूरी, आप देखिए, बूथ पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग जो गलत चीज़ें करते हैं, रात को, चुनाव से एक दिन पहले रात को लोग गाने लगा लगा के बैठे थे कि कोई गलत हरकत नहीं हो जाए, कोई गलत चीज़ हमारे क्षेत्र में नहीं बटे। और ये कहूँगी कि इतना अच्छा चुनाव शायद राजस्थान में किसी का नहीं हुआ होगा, जितनी ईमानदारी से, पूरी लगन से जनता ने चुनाव लड़ा। मैडम, अब 5 साल के लिए जो बयाना विधानसभा की जो कमान है आपके हाथों में, जनता ने आपको चुनकर यहाँ पर विधानसभा में भेज दिया है, तो क्षेत्र की किस तरह की जो समस्या हैं जिनसे क्षेत्र अभी जूझ रहा है, ज़रूरत है? देखो, मैं भी अभी एक लाइव देके आया हूँ, तो करीब वो जरीला गाँव पड़ता है, वहाँ पर करीब 2-2 फुट सड़क पर पानी चल रहा है मैडम। तो इस तरह की और भी समस्या है क्षेत्र की, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, और एक स्त्री शिक्षा को लेकर भी कई बार लोगों के कमेंट आते हैं कि हेम सिंह जी, आप जब विधायक जी का इंटरव्यू लेते हो आप स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि एक स्त्री को इस बार जनता ने विधानसभा में भेजा है। तो मैडम, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं कहूँगी कि पिछले कई सालों से अगर हम दूसरी विधानसभाओं की तुलना करें तो यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे पानी का हो, तो लोगों ने सोचा नहीं। सड़क अपन ने सेंक्शन की, छोड़ देते थे कि ना ठीक है, सेंक्शन हो गई, अब सरकार का काम है, बनाएगी, जो विभाग का काम है वो काम करेगा, जीएसएस बना, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। लेकिन आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा उसमें एक एक चीज़ की चिंता मैं लोड लेके चलती हूँ कि भाई ये काम इतने टाइम में पूरा होना है, ये काम हो रहा है तो क्वालिटी अच्छी हो, सड़कों की क्वालिटी अच्छी हो, इन सब चीज़ों की चिंता मैं करती हूँ। और न केवल जो, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है, मैंने लगातार जनता से कहती भी हूँ कि ये चुनाव आपने जीता है और आप विधायक हो क्षेत्र के। तो पहले क्या, लोग चुनाव जीतने के बाद जयपुर रह जाते थे या कहीं भी बाहर चले जाते थे और 5 साल बाद ही शक्ल दिखाते थे। आज ऐसा नहीं है, आज मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। जब विधानसभा चलती है तब जाती हूँ, बीच में देखो जयपुर से भी काम होने तो वो भी जाना पड़ता है, लेकिन जनता का टच मुझसे है। हर बात जनता का, कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति मुझसे कह सकता है कि ये परेशानी आ रही है, और लोग आते भी हैं, छोटी छोटी अपनी जेन्युइन समस्या लेके आते हैं, उनका सॉर्ट आउट मैं करती हूँ। और जो फ़ोन पर
विभाग से कहकर करनी होती है वो चीज़ें वहीं के वहीं सॉल्व कर देती हूँ। तो मेरा पहला उद्देश्य तो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे यहाँ पर रही वो नहीं रहे। आप देखिए कि बिजली की समस्या का निदान अभी बजट में 220 केवी का आपका जीएसएस स्वीकृत हुआ है। मैंने ये 220 की डिमांड पहली बार इसलिए करी, किसी ने सोचा ही नहीं कि डिमांड भी करनी है 220 की। मैंने 220 की डिमांड इसलिए करी कि आगे आने वाले 20 साल तक आपको दिक्कत नहीं हो, और 220 बनाने के लिए नीचे के जो जीएसएस है वो ऑटोमेटिकली उनको करने ही होंगे, तब वो 220 आपका काम कर पाएगा। हाँ, ये समय लगेगा उसको होने में, लेकिन हमारी समस्या लॉन्ग टाइम के लिए उसका खात्मा हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को अगर हम करने के लिए सोचते हैं, वो लंबे समय के लिए सोचते हैं कि ये समस्या का समाधान हो जाए, तो वो अच्छा काम होता है। और हम आज की सोच के चलते हैं तो वो चीज़ें कम अच्छी होती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम जो है, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे बिजली तंत्र का हो, चाहे पेयजल का हो, तो हमें इन समस्याओं का निदान में शुरू से, आप देखिए जिस विधायक बनने के फर्स्ट डे से मैं लगातार विधानसभा में बोलना हो, चाहे अधिकारियों को निर्देश देने हो, लगातार लग रही हूँ। और पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी, देखो 100% तो मैं समस्याओं का निदान करने में अधिकारियों की बात कही, मैं रोक रहा हूँ आपको। कल भी आपने अधिकारियों को मतलब ऐसे एक तरह से निर्देश दिए कि आप समय पर आएँ, तो क्या कुछ सुधार देखने को मिला है? देखिए, समय पर आने की बात तो ये थी कि 10 बजे की मीटिंग थी। मैं भी जब मैंने पूछा कि कितने लोग आ गए, तो वो थोड़ा सा लेट हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई उनको ये संदेश देना था कि जनता के लिए आपको टाइम पे जाना है, सकारात्मक सोच के साथ काम करना है। और आप देखेंगे जो मैंने निर्देश दिए हैं, आप देखेंगे कि रिजल्ट हर अधिकारी भी काम करना चाहता है। अधिकारी से काम लेना जनप्रतिनिधि को आना चाहिए, और मेरी पूरी कोशिश रही है, मेरे को इतना तो आता है कि कैसे उनसे काम लेना है। और कोई भी अधिकारी जो है वो पढ़ा लिखा अपनी योग्यता के बेस पे अधिकारी बनता है, ऐसे तो बनता नहीं है। लेकिन सरकारी सिस्टम को जो एक मतलब क्या होता है कि एक जनप्रतिनिधि जब उन चीज़ों में सहयोग नहीं करता, आपका ना उनका ध्यान कम होता है जनता की समस्या को प्रति, तो उन चीज़ों को वो अधिकारी भी लाइटली लेने लग जाते हैं। आज स्थिति ये है, मैंने सारे अधिकारियों को निर्देश दिए कि पहले जनता की जो भी आप आवश्यकता है, जो भी समस्या है, उसका निदान करने के लिए आपको आपका 100% देना पड़ेगा। तो मैं देख रही हूँ लगातार कि होता भी है, करते भी हैं अधिकारी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं काम कर रहे हैं। और मेरे को तो ये है कि सारे अधिकारियों के साथ मिलकर अच्छे से काम करना। विकास के लिए जनप्रतिनिधि जरूरी है, तो विकास के लिए आपके अधिकारी भी ज़रूरी है, उनको प्रशासन को भी साथ लेके चलना है। और मेरे को एसडीएम साहब ने भी पूरे अधिकारी वर्ग की तरफ से कहा था कि हम सब मिलकर अच्छा काम करके दिखाएंगे। मैडम, अगला प्रश्न मेरा ये है कि जो बयाना विधानसभा है, अधिकांश तबका जो ग्रामीण इलाका है, तो वहाँ पर स्त्री शिक्षा की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। स्त्री शिक्षा को लेकर जागृति कम है, और आप एक स्त्री ही विधानसभा में जनता ने भेजी है इस बार, तो स्त्री शिक्षा के लिए आपका किस तरह का एक मैसेज है? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि जब महिला शिक्षित होती है, बच्ची शिक्षित होती है, तो एक घर नहीं 2 घर सही करती है। और पूरी कोशिश रहेगी जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो कॉलेज हो, स्कूल हो, उनके लिए जो सुविधाएं देनी है, या कहीं पर ऐसी डिमांड आएगी कि भाई यहाँ पे स्कूल खोलने हैं, तो उसके लिए भी मैं सरकार से मिलकर पूरे प्रयास करूँगी। और पूरा, अगर मेरे पास कोई आता भी है महिला, अभी मैं जब रुदावल गई थी लाइब्रेरी के उद्घाटन में, उन्होंने कहा कि हमें बरामदा बना के दो, मैंने वहीं पे घोषणा कर दी। और कोई भी बात होती है तो मेरे से अगर कहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें मुझे ध्यान में भी है। और पूरा मेरा रहेगा कि महिला अगर आपने भेजी है, तो मेरी कोशिश भी रहती है, मैं गाँव में भी कहीं जाती हूँ तो उनसे पूछती हूँ महिलाओं से कि आपकी क्या समस्या है। मैं आपको बताऊं कि मैं जब, ये तो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, मेरे को जनरली भी कोई समस्या ध्यान में आती थी तो महिलाएं बताती हैं। क्योंकि क्या होता था, पहले जनप्रतिनिधि पुरुष भी होते थे, पुरुषों में बैठ के आ गए, महिलाओं के पूछते ही नहीं थे। मैंने आज शुरू भी किया है कि मैं जिस भी गाँव में जाती हूँ महिलाओं को पूछती हूँ, भाई आपको क्या लगता है आपके गाँव में क्या होना चाहिए। मेरे को भगोरी जो मेरा 2nd नंबर का बूथ है, वहाँ पर गाँव में महिलाओं ने लगातार कहा कि हमारे यहाँ पानी की बहुत पहाड़ी इलाका है, पानी नहीं है। मैंने उनकी समस्या को समझा कि पानी लेके जाना, तो वहाँ भी काम चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि भाई एक ही गांव की बात है, जहाँ भी ध्यान में आती चीज़ें, महिलाओं की समस्या ध्यान में आती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य की हो, या सड़कों की हो, तो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, पूरा अपना 100% दे रही हूँ। कल भी मैंने आधिकारिक मीटिंग में भी यही कहा कि मैं 17 घंटे काम करती हूँ, 18 घंटे काम करती हूँ, तो आपको भी अपना टाइम पूरा लगाना पड़ेगा। आप 10 घंटे ईमानदारी से पूरा
10-12 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी हम कुछ चेंज ला पाएंगे। तो निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, बालिका शिक्षा के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी मेरे प्रयास जारी रहेंगे। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं सशक्तिकरण और जो महिलाओं के प्रति आपके जो प्रयास हैं वो भी रंग लाएँ। मैडम, अब आज जो भगवान बिरसा मुंडा हैं उनकी भी जयंती है और 15 अगस्त आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो जनता के लिए कोई आपकी तरफ से खास मैसेज? सर्वप्रथम तो बिरसा मुंडा जी को नमन करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा आदर्श है जिन्होंने उस समाज से रहते हुए बहुत कुछ किया और उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। तो मैं यही कहूँगी कि मैं उनको नमन करती हूँ और सभी आदिवासी भाइयों को आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, सभी प्रदेशवासियों को देती हूँ। और क्योंकि आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ तो फिर भी आदिवासी समाज के लोग नहीं हैं, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, उदयपुर शहर से, जहाँ की मैं बेटी हूँ, जहाँ से पली बड़ी हूँ, और इवन जो गहन आदिवासी इलाका है जावर मंच, वहाँ भी जाड़ो तहसील में पड़ता है, वहाँ मैं रही भी हूँ। मैंने 8th तक की शिक्षा सेंट्रल स्कूल से मेरी हुई है, तो मैंने वहीं पे शिक्षा ली है। मैं उन सब के बीच रही हूँ, तो उनका परिवेश भी जानती हूँ। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, आदिवासियों का विकास हो रहा है और धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा, मेरी यही अपेक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो ये थी मेरे साथ बयाना विधायक डॉक्टर रितु बनावत। इनका जो कहीं ना कहना है कि जो क्षेत्र का जो विकास है वो रुका हुआ था, उसको 4 चांद लगे। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, बयाना।